हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। चलिए, सबको नोटिफिकेशन की इंतजार है छत्तीसगढ़ में नए शिक्षक भर्ती का। जैसा कि आप सबको पता है कि लगभग 4708 पदों में वित्तीय स्वीकृति मिल जाने के पश्चात अब नोटिफिकेशन और भर्ती प्रक्रिया चालू होने का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं लगभग सभी कैंडिडेट्स। तो आज हमको एक नई चीज़ देखने को मिली है, जैसा कि काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन था सिलेबस को लेकर कि क्या सिलेबस में चेंजेस होने वाले हैं। और जैसा कि आप सबने देखा है कि पिछले कुछ समय से व्यापम लगभग सभी एग्जाम्स को 100 नंबर का कंडक्ट करा रहे हैं। तो ये भी एक तरह से एक बड़ा प्रश्न था कि क्या शिक्षक भर्ती भी 100 नंबर का हो जाएगा। तो इसको लेकर थोड़ा सा डाउटफुल चीज़ें थी कि क्या ये भी 100 मार्क्स का होगा। तो चलिए, आज फाइनली विभाग ने, लोक शिक्षण संचालनालय ने इसको पुष्टि भी कर दिया है। ये विभाग से आप एक नोटिस देख सकते हैं जो कि जारी किया गया है और यहाँ पर आप स्पष्ट देख सकेंगे कि 100 नंबर के जो सिलेबस है उसको डिज़ाइन करने के लिए नोटिस दिया गया है। ये आवेदन लिखा गया है SCRT को, और ये आवेदन लिखा गया है 28 नवंबर को, और आज हो गया है 9 दिसंबर। 28 नवंबर को लिखकर इसको 5 दिसंबर तक विभाग को सौंपने के लिए बोला गया है, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे। तो आज तो हो गया 9 दिसंबर, तो डेफिनेटली आपके जो सिलेबस है वो डिज़ाइन होकर विभाग को चला गया है। तो ये तो एक बात हुई। दूसरी और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि जो गणित और विज्ञान वाले अभी भी थोड़ा सा डाउट में थे और डरे हुए थे, पिछले RTI वाला जो एक रिप्लाई का पेपर देखे थे, डेटा देखे थे, उसको देखकर, क्योंकि उसमें ना विज्ञान और गणित वाला जो सब्जेक्ट है वो मिसिंग था, जिसको लेकर कहीं ना कहीं ये भी एक परिस्थिति बनने लगा था कि गणित और विज्ञान के पोस्ट है भी कि नहीं है जो आने वाले भर्ती है उसमें। तो ये इस बात की भी फाइनली पुष्टि हो जाती है, जैसे कि हमने चर्चा किया था पहले भी कि विज्ञान और गणित दोनों के पोस्ट आने वाले हैं, शिक्षक और व्याख्याता पोस्ट में भी। RTI वाला जो डेटा था ना, जिसको आपने देखा था, उसमें व्याख्याता में भी विज्ञान वगैरह के पोस्ट नहीं दिखा रहे थे। तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं एक डर का माहौल बना हुआ था विज्ञान वालों में कि कब क्या व्याख्याता में भी विज्ञान के पोस्ट नहीं आने वाले हैं। तो फाइनली ये पुष्टि हो जाती है और अब ये लगभग फाइनल है। अब कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी डाउट वाली बात नहीं है कि विज्ञान और गणित के भी पोस्ट रहेंगे आने वाले जो भर्ती है 4708 पोस्ट उसमें, क्योंकि विभाग ने SCRT को ये जो लेटर लिखा है ना, उसमें सभी पदों के लिए सिलेबस निर्माण की बात कही है। जिस पदों के लिए वित्तीय स्वीकृति दिया गया है, जैसे कि पहले वाला एक डेटा देखा गया था कि कौन कौन से पोस्ट आने वाले हैं, वो लगभग यही था एग्जैक्ट, और इसी के लिए सिलेबस की मांग करी गई है। तो इस तरह से आप सारी चीज़ों को देख पाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये कि जो जीव विज्ञान और गणित वाले हैं उनके पोस्ट आने वाले हैं, इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं बच जाता। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि अब 150 नंबर के पेपर नहीं होंगे बल्कि 100 नंबर के पेपर होंगे। तो 100 नंबर के पेपर होंगे तो क्या जो हमारा पूरा ओवरऑल सिलेबस है उसमें चेंजेस देखने को मिलेगा, पूरा एक नया सिलेबस देखने को मिलेगा कि कुछ कुछ चीज़ें उसमें एडिट किया जाएगा या आंशिक संशोधन हमको देखने को मिलेगा। ये एक सबसे बड़ी सवाल यहाँ पर आ जाता है, क्योंकि यहाँ ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं जो विभाग से जारी हुआ है अभी, वो SCRT को भेजा हुआ लेटर है। बोला गया है कि पाठ्यक्रम निर्धारण करके विभाग को सौंपा जाए, क्योंकि एग्जाम कंडक्ट कराने हैं व्यापम के द्वारा। सभी चीज़ों को आप एक एक करके देखेंगे तो देखिएगा। 4708 शिक्षकीय पदों पर नवीन भर्ती के लिए प्रशासकीय अनुमति प्रदान करी गई है। उसका लिखित परीक्षा का आयोजन व्यापम के द्वारा किया जाना है। संदर्भित पत्र द्वारा पदवार लिखित परीक्षा हेतु 100 अंकों का पाठ्यक्रम विषयवार अंक विभाजन सहित उपलब्ध कराने लेख किया गया है। भर्ती किए जाने वाले पदों का विवरण निम्नानुसार है। तो अब इसके नीचे देखेंगे आप, कृपया उपरोक्त सारणी में दर्शित पदों के लिए भर्ती परीक्षा हेतु पृथक पाठ्यक्रम तैयार कर 5 दिसंबर 2025 तक संचालनालय को सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी में उपलब्ध कराने का कष्ट करें। तो SCRT से बोला गया है कि 5 दिसंबर तक विषयवार सिलेबस प्रदान करे जाए और या उपलब्ध कराया जाए। और आज 9 दिसंबर है, मतलब अभी तक तो उपलब्ध करा दिया गया होगा। देखने वाली बात यह है कि विषयवार अंक विभाजन बोला गया है। हालांकि अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं तो विषयवार ही कहलाते हैं, है ना। डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, कोई भी, चाहे प्राइमरी की बात करिए, चाहे मिडिल की बात करिए, चाहे लेक्चरर की बात करिए। तो देखना ये होगा कि सारे सब्जेक्ट्स, पिछला 2019 या 2023 वाली भर्ती था उसका पूरा सिलेबस चेंज हो जाएगा कि क्या कुछ आंशिक चेंजेस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि क्या MP वाला जो सिलेबस है वो कवर अप करेंगे या वो लागू करेंगे, क्योंकि SCRT को बोला गया है। अब SCRT अपने हिसाब से इसको डिज़ाइन करेंगे तो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं डेफिनेटली सिलेबस, इसकी अभी यहाँ पर पुष्टि नहीं होती है, वो तो आगे और क्लियर होगा। तो जानने वाली बात और दिमाग में रखने वाली बात ये है कि 100 नंबर के होंगे आपके पेपर। विज्ञान गणित सबके सब पोस्ट आएंगे 100 नंबर के हिसाब से। अब सिलेबस क्या होगा, कौन से सब्जेक्ट्स का कितना वेटेज होगा, ये आगे अब देखना पड़ेगा जल्दी ही। अब देखिए
5 तारीख उपलब्ध कराने के लिए बोला गया था, अभी 9 तारीख हो गया, तो विभाग तक तो पहुंच गया होगा। विभाग क्या करेंगे, व्यापम को सौंपेंगे अब इसको, जो भी सिलेबस है उसको। फिर सिलेबस मिल जाने के बाद व्यापम नोटिफिकेशन जारी करेगा, लेकिन उससे पहले विभाग भी एक नोटिफिकेशन जारी करेगा पदों का, पद का विवरण का, और उसके बाद विस्तृत विज्ञापन जारी किया जाएगा व्यापम के द्वारा। तो जल्दी ही हमको सिलेबस समझ में आ जाएगा। जितने भी पोस्ट की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, उसका सिलेबस का एक अब इंतज़ार कर लेनी चाहिए आपको कि जो न्यू सिलेबस है उसमें क्या क्या चेंजेस है, क्या नई चीज़ है, क्या पुरानी चीज़ें हैं, कितने नंबर का कौन सा सब्जेक्ट्स है, क्योंकि सब्जेक्ट्स के वेटेज के हिसाब से ही आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो चाहे आप बात करिए व्याख्याता में सभी सब्जेक्ट्स का, या आप बात करिए शिक्षक पोस्ट में, देखो प्राइमरी का नो ज़्यादा चेंजेस का संभावना नहीं रहेगा। आई थिंक हो सकता है शिक्षक पोस्ट में और व्याख्याता पोस्ट में कुछ आपको परिवर्तन देखने को मिल जाए। बाकी जो भी चीज़ें हैं जल्दी ही स्पष्ट हो जाएगी। फिलहाल की स्थिति में यह है कि पेपर आपके होंगे 100 नंबर का, गणित विज्ञान सबके पोस्ट आने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट जो भी चीज़ें हैं नोटिफिकेशन सहित सारी चीज़ें हमको जल्दी देखने को मिले। नोटिफिकेशन जैसे कि उम्मीद है कि अगर नए सत्र से पहले एग्ज़ाम कंडक्ट कराने हैं, ऐसा प्लान है अगर, तो जनवरी में अगर नोटिफिकेशन आए या दिसंबर लास्ट जनवरी में नोटिफिकेशन आए तो भी संभव हो पाएगा। उम्मीद है कि सारी चीज़ें हमको जल्दी देखने को मिले। जनवरी में उम्मीद है कि नोटिफिकेशन आ जाए और अप्रैल मई जून के आसपास आपको एग्ज़ाम देखने को मिल जाए। तो फिर फिलहाल इसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं किसी और ज़रूरी अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।